56 वर्षीय मंजूर अहमद वागे पिछले 8 महीनों से रोजाना खुदाई कर रहे हैं, लेकिन जब उनके हाथ कुछ नहीं लगता तो वे निराश होकर ऊपर वाले से रहम की गुहार लगाते हैं। उनकी ये खुदाई अपने सैनिक बेटे की खोज में की जा रही है। उन्हें उम्मीद है कि एक दिन उनके बेटे शाकिर मंजूर का शव उन्हें मिलेगा। पिछले साल 2 अगस्त को आतंकवादियों ने टेरिटोरियल आर्मी के जवान शाकिर को अगवा कर लिया था। तब से मंजूर वागे फावड़े के साथ रोज उस जगह जा रहे हैं जहां से उन्हें अपने बेटे के कपड़े मिले थे। शाकिर के पिता उस घटना का जिक्र करते हुए रोने लगते हैं। वे बताते हैं कि आखिरी बार शाकिर ईद पर अपने परिवार के साथ दोपहर का खाना खाने के लिए घर आया था। वागे कहते हैं, घर से निकलने के लगभग 1 घंटे बाद शाकिर ने फोन किया और हमें बताया कि वह कुछ दोस्तों के साथ जा रहा है। यदि सेना वाले उनसे इसके बारे में पूछते हैं तो उन्हें इसका खुलासा नहीं करना चाहिए। आतंकवादियों ने असलियत में पहले ही उसे अगवा कर लिया था और उसे एक आखिरी बार फोन करने की इजाजत दी थी। उन्होंने बताया कि अगले दिन शाकिर जिस वाहन का इस्तेमाल कर रहा था वह कुलगाम में पूरी तरह से जला हुआ पाया गया। 1 हफ्ते बाद घर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर लधूरा में उसके खून से लथपथ कपड़े मिले। वागे का दावा है कि वे जानते हैं कि किसने उसके बेटे का अपहरण किया और उसे मार डाला। उन्होंने कहा कि 4 आतंकवादी थे और सभी मुठभेड़ में मारे गए हैं। उनमें से एक इखवानी था। उसने बीच बेहड़ा के एक पुलिस शिविर से 4 AK-47 राइफल्स चोरी किए थे। इसके बाद उसने खुद का आतंकवादी गुट बनाया था। हमने सभी आतंकवादी संगठनों से संपर्क करने की कोशिश की और उनसे कहा कि हमें कोई सुराग दे जहां मेरे बेटे को दफनाया गया है। उन्होंने अपहरण में शामिल व्यक्तियों के साथ कोई संबंध नहीं होने का दावा किया। वागे ने कहा, मेरी भतीजी उफेरा ने मुझे बताया कि उसने सपने में शाकिर भाई को देखा था। शाकिर ने उसे सपने में बताया कि उसका शरीर उसी जगह पर दफनाया गया है जहां उसके कपड़े एक खाई में पाए गए थे। मैंने अपने पड़ोसियों से कहा कि हम वहां जाएं और शव की तलाश करें। लगभग 30 लोग साथ आए और हमने खुदाई शुरू कर दी। धरती खोदने के कुछ घंटों के बाद हम खाली हाथ लौट आए। उन्होंने बताया, पिछले कई महीनों से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मैं तब तक कैसे सो सकता हूँ जब तक मैं शाकिर का शव नहीं ले जाऊंगा और उसे अच्छे से दफन कर दूंगा। ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, पूरा गांव इस मुश्किल समय में मेरे साथ खड़ा था। वे सभी उससे प्यार करते थे। यही कारण है कि फावड़े के साथ ग्रामीण हर दिन खुदाई करने के लिए मेरे साथ आते हैं। मंजूर अहमद वागे कश्मीरवादी के उन सैकड़ों माता पिता में से एक हैं जिन्हें आज भी अपनों के शवों का इंतजार है। CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, NCC, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से UKG के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो MV इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।